बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, राम वर्मा जी, सेक्टर प्रभारी भाई राम बाबू शर्मा, सुशील श्रीवास्तव जी, श्री शिवबाबू वर्मा जी जिलाध्यक्ष, श्री अतुल द्विवेदी। इसी क्रम में प्रधान चुके हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि बहुत ही कम शब्दों में, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बाधा में बबेरू में दूसरा कार्यक्रम करना है, आज ही करना है, तो मैं संजीव वाजपेयी जी कहूंगा कि एक सांगठनिक विचार अपने आप सबके सामने रखें। माननीय संजीव वाजपेयी और भगवान श्री राम के दर्शन करते हुए ये संकल्प लिया था कि हम लोग अब पूरे उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मण समाज के ऊपर खास तौर से और दलित समाज के ऊपर जो प्रहार हो रहा है और जिस तरीके से उनको उनकी चुन चुन करके हत्याएं हो रही हैं या गोलियां मार के शूट आउट किया जा रहा है या उनको उनके घरों का विध्वंस किया जा रहा है, उसमें बुलडोजर चलाया जा रहा है और हर तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, तो इसके लिए हम ब्राह्मण समाज के बीच में जाएंगे, हम अन्य समाज के बीच में जाएंगे और पूरा प्रदेश जब तक नहीं घूम लेते हैं तब तक हम लोग रुकने का काम नहीं करेंगे। अपनी हर जिले की सभाएं पूरा करने के बाद ही लखनऊ में जाके अपनी अंतिम जो हम लोगों की सभा होगी उसको करने का काम करेंगे। आज उत्तर प्रदेश में जब हमने शुरुआत की थी 23 तारीख को, तो हमने अयोध्या चुना था और अयोध्या इसलिए चुना था क्योंकि हम वहां पर जाके भगवान श्री राम लला के दर्शन करके और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते और ये भी देखना चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी ने तो लोगों का और खास तौर से समाज के लोगों का, ब्राह्मण समाज को तो उन्होंने कहा कि हम तो धर्म के अधिकारी हैं, धर्माधिकारी हैं, धर्म खाली हम ही लेके चल पाते हैं और कोई इस प्रदेश में और देश में धर्म नहीं लेके चल सकता और इसलिए हम राम मंदिर बनाने जा रहे हैं और राम मंदिर हम ही बनाने जा रहे हैं, इसलिए आप हमको वोट दीजिएगा। और लोगों से वोट दिया, लोगों ने वोट दिया, वोट ही नहीं किया, लोगों ने नोट भी दिया और उसके बाद इन्होंने एक दो नोट नहीं, 93 से अगर आप हिसाब लगाइए तो सन 93 में से लेकर के आज तक लाखों करोड़ों रुपया इन्होंने भगवान श्री राम लला के नाम पे लिया, इकट्ठा किया। यहीं से नहीं, देश विदेश विदेशों से भी किया करोड़ों। लेकिन इतना ही नहीं, हमने इसलिए भी चुना क्योंकि इन्होंने पिछले वर्षों में 4.5 वर्षों में अयोध्या के नाम पर हर वर्ष बजट से हजारों करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश का इन्होंने निकालने का काम किया और कहा कि हम अयोध्या को सुंदर बना रहे हैं, अयोध्या को सुधारने का काम कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, मंदिर के नाम पे जब सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय दिया, इन्होंने तो कुछ नहीं किया मंदिर के लिए। सर्वोच्च न्यायालय ने अपना जब निर्णय दिया तो निर्णय 1.5 साल हो गया, 1.5 वर्ष हो गया निर्णय आने में। उसके पहले अगर ये चाहते तो इनकी 5 वर्ष की सरकार उत्तर प्रदेश में थी और 5 वर्ष की सरकार इनकी जो है केंद्र में भी थी, तो ये बड़े इत्मीनान से कानून पारित करा सकते थे और कानून तो पारित कराने के लिए महारत रखते हैं। आपने देखा जब कानून पास कराना होता है कैसे किसानों के इन्होंने 3 जो उनके किसानों के थे कानून, उनके विरुद्ध इन्होंने पारित कराने का काम किया। शोरगुल, हल्ला गुल्ला, जोर जबरदस्ती करके पारित करा दिया। तो भगवान श्री राम का के संबंध में भी कानून कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया 1.5 वर्ष बाद। वो बात दूसरी है कि जब निर्णय आया तो इनके अंदर उदासी छा गई, ये चेहरा उतर गया। और क्यों? इसलिए कि इनको लगा कि हमारी तो राजनीति खत्म, हम किस नाम से वोट मांगेंगे? हम तो राम के ही नाम पे वोट मांगते थे और किसी वजह से तो हमको कोई वोट देने वाला नहीं। तो इसलिए हमने सोचा कि अब तो राम का मंदिर बन गया होगा। देखें चल करके पूरे अयोध्या घूमे, अयोध्या घूमने के बाद हमने दर्शन किए जाके राम लला के, हमने जाकर के हनुमानगढ़ी में बजरंगबली जी के दर्शन किए। उसके बाद हम सरयू नदी भी गए, वहां पर हमने जलाभिषेक किया, दूध का अभिषेक किया।
और उसके बाद हमने अपनी बात वहां पर रखी। उस पे प्रश्न हमारे ऊपर खड़ा करना शुरू कर दिया कि ये पूछा जाए इनसे कि अयोध्या क्यों आए, इनका अयोध्या से क्या लेना देना, अयोध्या में क्यों इन्होंने आने का काम किया। सतीश मिश्रा जी जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, ये यहाँ पर क्यों आए। हमें इनका प्रश्न बड़ा अटपटा सा लगा, इसलिए लगा कि अयोध्या क्यों नहीं जा सकते हम, और हम क्यों नहीं जा सकते, हम तो अयोध्या पहले भी आए और हम तो ब्राह्मण समाज में जन्मे हुए एक व्यक्ति हैं और हमारे तो बचपन से ही संस्कार डाल दिए जाते हैं ब्राह्मणों के यहाँ। तो जब पैदा होते हैं उसके तुरंत बाद से बोलना शुरू करते हैं, तभी से भगवान राम की स्तुति, भगवान कृष्ण की, शिव जी की, हनुमान चालीसा और हनुमान जी की अन्य स्तुतियां, राम की नगरी के नाम पे, अयोध्या के नाम पे, वहां पर अयोध्या का हाल देखिए जाकर के आप स्वयं जाकर के देख लीजिए। उत्तर प्रदेश का सबसे खराब से खराब जिला, हालांकि सारे जिलों का वही हाल है, कोई जिला उत्तर प्रदेश में नहीं बचा है जिसका हाल बेहाल ना हो, लेकिन अयोध्या तो उनसे सबसे ज्यादा बेहाल है। वहां पर कुछ भी नहीं इन्होंने किया है। सरयू नदी के तट पर जो हम लोगों ने घाट बनवाए थे बहुजन समाज पार्टी की सरकार के दौरान 2007 से 12, बस वही नजर आता है, उसके अलावा तो वहां कुछ नजर आता नहीं है। लेकिन ये हर महीने या हर 2 महीने में वहां जाते हैं प्रचार प्रसार के लिए, तो 200-250 करोड़ रुपया अपने प्रचार प्रसार में खर्च करके चले आते हैं। हमने सोचा कि मंदिर तो बन गया होगा, क्योंकि पैसा तो इनके पास था ही, लेकिन उसके बाद जैसे ही निर्णय आया, आप लोगों ने भी देखा, आपको भी मालूम है कि उसके बाद तुरंत इन्होंने झोला लेकर के और पूरे देश में फिर से भेज दिया अपने लोगों को और कहा कि जाओ और भगवान राम के नाम पर, उनके मंदिर के नाम पर इसमें पैसा लेकर के आओ, और फिर से पैसा मांगते हैं। पुराना पैसा कहां गया जो लाखों करोड़ इकट्ठा किया हुआ था 93 से लेकर अभी तक लगभग 30 वर्षों से, फिर से पैसा मांगा और 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा फिर से आपने इकट्ठा कर लिया। लेकिन मंदिर कहां है, मंदिर के नाम पे तो कुछ वहां पर है ही नहीं। हमने तो पूरा घूम के देखा, पिछले वर्ष इन्होंने, आपको याद होगा 5 अगस्त को बहुत बड़ा कार्यक्रम किया, सैकड़ों करोड़ रुपए खर्चा हो गए उसमें। 5 अगस्त 2020 को पूरे विश्व को, पूरे देश को, पूरे उत्तर प्रदेश के सबको कई दिनों पहले से और कई दिनों बाद तक दिखाते रहे कि देखिए वहां पर भूमि पूजन किया, भगवान का मंदिर अब शुरू हो जाएगा बनना। और एक भूमि पूजन तो नहीं था वो, भूमि पूजन होता तो भूमि वहां पर जहां पूजन किया वो भूमि नजर आ रही होती, नींव का पूजन किया होता तो कहीं नींव तो डाली होती, तब तो नींव का पूजन करते हैं आप। इन्होंने तो 5 अगस्त को, और वो भी ऐसे दिन जहां सभी लोगों ने, वेद पाठी लोगों ने, संत महात्माओं ने कहा था कि 5 अगस्त सही दिन नहीं है इस शुभ कार्य के लिए, इस दिन मत करिए, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहते हैं कि देवता लोग सो गए होंगे तो क्या हुआ, हम तो जागे हुए हैं, हम तो उसी दिन करेंगे। और 5 अगस्त को इन्होंने भूमि पूजन नहीं किया था, दिखावे का काम किया था। इन्होंने तो 5 ईंटों को रख करके ईंट का पूजन किया था, और उन ईंटों को फिर ले जा करके कहां फेंक दिया, सरयू नदी में डाल दिया, या इन्होंने मालियों में बंद कर दिया, किसी को नहीं पता। क्योंकि अगर भूमि पूजन किया होता तो वहां